अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, मैं आज दो गुड न्यूज़ लेके आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन सबसे पहले बुशरा बीबी पे हम बात कर लेते हैं कि बुशरा बीबी की रोप कार पहुँच चुकी है और वो रिहा होकर बनी गाला में पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जो बुशरा बीबी को इन्होंने इतना अरसा अंदर रखा, ये बेबुनियाद केस में कोई वजह नहीं थी, कोई भी इस तरह का मामला नहीं था। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ना ही कोई उनके पास सियासी ओहदा था, ना ही उनके पास कोई सरकारी ओहदा था, भी वो भी किसी भी जगह पे लगी हुई थी और वहाँ पे उनको कहा जाता कि भी ये आपने करप्शन की, फलानी करप्शन की, फलानी करप्शन की, यहाँ पे आपने खपला किया। मतलब कोई भी ऐसी बुनियाद इनके पास नहीं थी जिस बुनियाद पर बुनियाद बनाकर जो बुशरा बीबी थी उनको जेल में रखा जाता। तो इनके पास कोई भी ऐसी वजह नहीं थी, उनका कोई कसूर नहीं था, कोई ऐसा जुर्म नहीं था, कोई भी ऐसी बुनियाद नहीं थी, कोई उनका मतलब कोई भी आप लगा लें दुनिया में कोई भी कसूर या कोई जुर्म या कोई गुनाह, कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं था कि उन पर लगता और उनको अंदर रखा जाता। तो उनका सिर्फ जुर्म इतना ही था, उनका कसूर इतना था, उनका लिंक बनाया गया इमरान खान साहब के साथ कि इमरान खान साहब की वाइफ है, सिर्फ इतना सा कसूर था। तो उनको इतना अच्छा अंदर रखा गया। तो रखा क्यों गया? रखा सिर्फ इसलिए गया कि इमरान साहब को थ्रेट करने की कोशिश की, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मतलब आप सादे से लफ्ज़ों में ये समझ लें कि उनको तोड़ने की कोशिश की। तो लिहाजा ये इमरान खान साहब की कमजोरी बनाकर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते थे, पर फिर भी नहीं तोड़ सके। इनको समझ आ चुकी है कि भाई हम नहीं तोड़ सके, नहीं वो बंदा टूट रहा, डट कर खड़ा अपने बयानिए पर। तो उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा एक मिनट के लिए इनको मैं थोड़ा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई जिस औरत को आप इमरान खान साहब की कमज़ोरी बनाकर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते थे और उस खतून को जिसको आप कमज़ोरी बनाकर तोड़ना चाहते थे, उस खतून की नाज़रीन आप हिम्मत चेक करें कि जब उनके खिलाफ सज़ा सुनाई गई तो वो खतून जो बुशरा बीबी थी वो इनकी हिरासत में नहीं थी, वो बाहर थी। और उनको पता चल चुका था कि जब ये फैसला आया कि इन्होंने मुझे इस मामले में, इस मुकदमे में नामजद करके और मेरे खिलाफ फैसला सुना दिया, मुझे सजा हो चुकी है। लेकिन अगर वो औरत चाहती नवाज शरीफ की तरह, मरियम नवाज की तरह, शहबाज शरीफ की तरह तो भाग सकती थी, कहीं भी रूपोश होकर बैठ जाती, बाहर निकल जाती, लंदन चली जाती, दुबई चली जाती, किसी भी मुल्क बाहर चली जाती, जाके बैठ जाती। जब भी पाकिस्तान के मामलात हालात चेंज होते भी, किसी भी मतलब 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद, तो फिर वो वापस आ जाती। जब इमरान खान साहब रिहा हो जाते फिर आ जाती, फिर हुकूमत भी इनकी होनी थी। तो ये भी ऑप्शन थी बुशरा बीबी के पास। तो बुशरा बीबी ने इस तरह नहीं किया। जब उनको पता चल गया था कि भाई मेरे खिलाफ फैसला हो चुका है और मैं सजा मुझे कर दी गई है, मेरे खिलाफ सजा का फैसला हो चुका है, तो ये जो अव्वल खतून थी बुशरा बीबी, ये उधर ही जा रही थी। तो इन्होंने 1 मिनट के लिए भी यू टर्न नहीं लिया, ये वहीं गई, जाके खुद इन्होंने किया, वहाँ पे पेश होगी भी आप अरेस्ट कर ले, अगर आपने मुझे इस केस में सजा का फैसला सुना दिया अदालत ने तो पकड़ ले, अरेस्टेड कर ले अरेस्ट। तो आपको मैं ये सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें कि जिस औरत को आपने इमरान खान साहब की कमज़ोरी समझकर उसको थ्रेट किया, पकड़ा गया, ये सारा मतलब जो आपने ड्रामा रचाया, तो वो खतून इतनी दिलेर है, तो आप क्या कर सकते हैं? अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी पाकिस्तान अवाम को, हमारे ओवरसीज पाकिस्तान को, पूरे वर्करों को, PTI के कारकुनों को, MNS को और MPs को, पूरी पाकिस्तान कौम को ये उन्होंने एक पैगाम दिया कि भाई वो दिलेर है, आपकी लीडरशिप बहुत मजबूत है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो बुशरा बीबी है वो सुरखरू होकर रवाना हुई है। उन्होंने इस केस को फेस किया, इतना जुल्म और जबर बर्दाश्त करके उन्होंने फिर भी सामना किया इन केसेस का। एक तरफ यजीद और वो जुल्म के ऊपर जुल्म करता रहा, लेकिन बुशरा बीबी ने फिर भी हार नहीं मानी। ये पैगाम है हमारी इस कौम को कि देखें भाई जो इमरान खान साहब का इतना मजबूत ईमान है, वो खड़ा है, अपने लफ्ज़ों पे खड़ा है और अपने बयानिए पे खड़ा है, डटा खड़ा है। एक साइड पे सारी जमातें, एक साइड पे सिर्फ अकेला इमरान खान साहब, और पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है।
तो उनकी जो ये कमज़ोरी समझ रहे थे बुशरा बीबी को, तो उन्होंने भी आज वफा जो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने आज वफा का हक अदा कर दिया और दिखाया और पैगाम दिया कि देखें ये हक और सच का परचम आज बुलंद कर दिया उन्होंने, और बड़ा उनका इस्तेमाल किया गया बड़ा एक अच्छे तरीके से, और बड़ी एक पूरे पाकिस्तान की सियासत में एक बार बहुत हलचल हुई। बार नाज़रीन आगे चलते हैं कि आपको याद होगा कि आईनी तरमीम से पहले इन्होंने 10-12 दिन के लिए इमरान खान साहब की मुलाकात पे पाबंदी लगा दी थी। तो उसके बाद अब इन्होंने यही समझा था कि भाई ये तो मसला ही कोई नहीं, भी अवाम पुरअमन रही, अवाम ने समझा चलो भाई हुकूमत ने इतने जुल्म किए, जबर किए, चलो एक जुल्म जबर और सही। लेकिन ये इतना गलत फहमी का शिकार हो गए थे, इन्होंने कहा था भाई मसला ही कोई नहीं, भी कोई जो अवाम है ये पुरअमन रही है, अवाम ने कोई बोली ही नहीं, कोई मसला नहीं, तो लिहाजा कोई मसले वाली बात ही नहीं है, इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा फिर पाबंदी लगा दें, क्योंकि अब बहुत इख्तियारात आ गए थे। जज इनके मर्जी का, जो बेंच आईनी इन्होंने बनाना वो भी इनकी मर्जी का, तो लिहाजा इन्होंने कहा था कि भाई और जुल्म जबर सही, तो इमरान खान साहब की बात को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। तो उसके बाद जो जज साहबान थे तो वो थोड़ी सी हरकत में आ गए, जो वकला बरादरी थी वो भी हरकत में आ गई, तो उन्होंने पिटीशन ठोक के दायर की, उन्होंने कहा जो भाई तो जो अपनी नून लीग थी इनको फौरी जो जान के अपनी जान के हुकूमत के लाले पड़ गए, उन्होंने कहा भी ये क्या हो गया। तो जब जो जेल खाना जात के सुपरिटेंडेंट साहब थे उन्होंने हुकूमत से रजू किया और बताया भाई अब बताएं मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी का मामला बता दें। तो जज साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा जी कि अगर सिक्योरिटी के मामला हैं तो वो सिक्योरिटी मैंने देनी है, सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड करनी है, आपकी हुकूमत ने प्रोवाइड करनी है। हुकूमत को कहे कि सिक्योरिटी के मामला ये पूरी करें, और इमरान खान साहब को अब वहाँ पे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि आपने तौहीन अदालत की है, अदालत की तौहीन की है, तो अब आपने जो इमरान खान साहब की वहाँ पे मुलाकात नहीं होगी, अब आप यहाँ पे लेके आएंगे अदालत में, आपको पता चलेगा आपने क्या पखंडबाजी बनाई है, ड्रामेबाजी बनाई। तो जी फौरी मतलब कर करा के अब कल तक पेंडिंग हुई है, इंशाल्लाह कल अच्छी अपडेट आएगी। और अब ये जो हुकूमत है वो उनके अब जो रुख है वो चेंज हो गया है। पहले अदालत के जज साहबान बहुत अच्छे थे, साथ ही जी जज साहबान को पता नहीं ये हुकूमती मामलात हैं, ये हमने हैंडल करने हैं, और भाई आप मामे लगते हैं इस पाकिस्तान की रियासत के। तो लिहाजा नाजरीन बुशरा बीबी का रिहा होना और इमरान खान साहब के ऊपर इतना दबंग इतना फैसला लेना, एक्शन लेना, ये चीज़ को साबित कर रहा है कि अब इंशाल्लाह हालात चेंज होंगे और वकला बरादरी और कौम उठ पड़ी है। और जो जज साहबान है, क्योंकि ये जो आईनी तरमीम वाला इन्होंने काम किया है ये बहुत गलत किया है कि देखें दो सीनियर जस्टिस, दो उनको साइड पे चुने लाइन लगा दिया गया और तीसरे जज को उठाकर वहाँ पे लगा दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है हुकूमत की तरफ से जज साहबान के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो जो आज़ाद अदलिया थी वो तो नहीं रही अब, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह अल हक है। तो नेक्स्ट एक व्लॉग में अच्छी अपडेट के साथ हम मिलेंगे। आज के लिए इतना इजाज़त दें, अल्लाह।